नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में आप किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल से आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेनी है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद इस तरह से आपको PPC 2023 टाइप कर देनी है और PPC 2023 टाइप करने के बाद आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको टॉप में जो लिंक दिखाई पड़ रहा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। आप सीधे परीक्षा पे चर्चा 2023 के मुख्य वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने सुविधानुसार लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए टॉप में आपको इंग्लिश दिखाई पड़ रहा है। जैसे इसको टच करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाएगा, इंग्लिश और हिंदी। तो आप अपने अनुसार से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है वह हिंदी में चेंज हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है और जैसे ही आप नीचे को आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है भाग ले। तो भाग ले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप भाग ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको भाग लेने के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जैसे ही आप भाग ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भाग लेने के पार्टिसिपेट करने के आपको 4 ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। पहला ऑप्शन है छात्र के लिए स्वभागीदारी से, दूसरा ऑप्शन भी है छात्र के लिए शिक्षक लॉगिन के द्वारा भागीदारी, और तीसरा ऑप्शन है शिक्षक के लिए, शिक्षकों के लिए, और चौथा ऑप्शन दिया गया है माता और पिता के लिए। तो आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको छात्र वाला ऑप्शन चयन करना है, शिक्षक है तो शिक्षक वाला चयन करना है, और माता पिता है तो फिर माता पिता वाला आपको चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद देखिए उनके नीचे में आपको इस प्रकार से ब्लैक कलर में भाग ले आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपको ये भाग ले पे क्लिक करना है। चलिए मैं शिक्षक के रूप में भाग ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से भाग ले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे अपने माई गवर्नमेंट खाते में लॉगिन करें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप माई गवर्नमेंट में अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर एक बार देखिए यदि आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालने के बाद आपको OTP प्राप्त करने पे क्लिक करना है। तो इस तरह से अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको OTP के जरिए लॉगिन करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP के जरिए लॉगिन करे पे क्लिक करेंगे तो आपके पंजीकृत ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है जहाँ पर लिखा हुआ है कृपया OTP दर्ज करें। यहाँ पर देखिए हमारे मामले में OTP आ भी चुका है। चलिए हम इस OTP को फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट करे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है प्रोसेसिंग प्लीज वेट, कुछ देर आपको वेट करनी है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है पार्टिसिपेट एज टीचर, शिक्षक के रूप में भाग ले। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको छात्र के रूप में भाग ले पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। इसको आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको टीचर डिटेल पूरा आपको दिखाई पड़ जाएगा। यदि आप पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट है तो वहाँ पे आपको स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स का डिटेल आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए टीचर का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिखाई पड़ रहा है। ड्रॉप डाउन से आपको जेंडर चयन कर लेनी है, लिंग चयन कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे कहा जा रहा है सब्जेक्ट टॉट, विषयों को सिखाया, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से विषय चयन कर लेनी है जो भी विषय आप विद्यार्थियों को सिखाते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे को आनी है। यहाँ पर देखिए आपको स्कूल डिटेल दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर स्कूल का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आपको अपना स्कूल का नाम, यहाँ से आपको बोर्ड चयन कर लेनी है जो भी आपका बोर्ड है। इस प्रकार से ड्रॉप डाउन से आपको अपना बोर्ड चयन कर लेना है जो आपका बोर्ड है। इस प्रकार से बोर्ड चयन करने के बाद यहाँ पे एड्रेस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको स्कूल का पूरा एड्रेस फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कंट्री में आपका इंडिया सिलेक्टेड है। फिर स्टेट में आपको यहाँ से अपना राज्य चयन कर लेना है जो भी आपका राज्य, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है। इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद यहाँ पे पिन कोड दिया गया है तो आपके स्कूल का पिन कोड फिल कर देना है।
तो इस तरह से आपको स्कूल डिटेल भरने के बाद स्क्रॉल करके नीचे को आनी है। तो यहाँ पर देखिए गतिविधि विवरण में आपको विषय दिखाई पड़ रहा है, तो ड्रॉप डाउन से आपको किसी एक विषय का चयन कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको विषय दिखाई पड़ रहा है, तो जिस विषय पे आप अपना आलेख तैयार कर रहे हैं उस विषय को आपको इस प्रकार से चयन कर लेनी है। चयन करने के बाद नीचे में देखिए कहा जा रहा है कि उपरोक्त विषय पे आपको 1500 वर्णों के भीतर विषय का वर्णन करना है। तो मेरा सुझाव है कि जो भी आप आलेख लिख रहे हैं उसको पहले से कहीं पर और लिख लीजिए और लिखने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। इस प्रकार से आपको लंबा प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद पेस्ट पे आपका स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा, फिर पेस्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। तो इस तरह से आप पहले से आलेख कहीं पर और लिख के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है। चाहे तो आप यहीं पर भी डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी फिल करने के बाद फिर यहाँ पे नीचे में आपको दिया गया है सेव ड्राफ्ट और सबमिट। चाहे तो आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर सिर्फ फाइनल सबमिट कर सकते हैं। सेव ड्राफ्ट करने से फायदा यह है कि सेव ड्राफ्ट करने के बाद एक बार आप सरसरी तौर पर देख सकते हैं कि कोई भी जानकारी आपसे त्रुटि तो नहीं है और उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। या फिर सबमिट करने से पहले एक बार आप सरसरी तौर पर देख लीजिए कि जो भी जानकारी आपने फिल की हुई है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। उसके बाद सीधा आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो चेंजेस मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फिर आप इसमें किसी प्रकार चेंज या फिर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आलेख में आपको शब्दों का विशेष ध्यान रखना है कि 1500 वर्ण से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखिए पार्टिसिपेट एट टीचर, शिक्षक के रूप में भाग ले और यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर पीपीसी 2023 यानी कि परीक्षा पे चर्चा 2023। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए परमिशन मांगता है, फिर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए आपको ओपन दिखाई पड़ रहा है, ओपन पे क्लिक करके आप इसको ओपन करके देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप आसानी से परीक्षा पे चर्चा 2023 कार्यक्रम में आप अपना पार्टिसिपेट करने के बाद सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।